अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, कल मैं एक वीडियो शाये करा था ग्रैंड होटल से, प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी का जो सेशन हुआ डॉक्टर्स के निगरानी में। तो उसमें हम प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी के लिए ये डिसाइड करें कि कौन सी दवाएं उसके अंदर दे सकते हैं यूनानी मेडिसिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी प्रोस्टेट में हाइपरट्रोफी में मुब्तला है वो लोग ये दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। और या आप जहाँ पर हैं वहाँ पर कोई डॉक्टर्स है यूनानी, तो वहाँ आप जाके मिलिए, उनको अपने कंप्लेंट्स बताइए, पूरे रिपोर्ट्स बताइए और उसके बाद आपका इलाज करवाइए। अब देखिए, हम जो ये फार्मूला हम दे रहे हैं आपको, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि यूनानी को तरक्की देने के लिए हम आपके सामने सारे नुस्ख़ों को यहाँ नहीं रख के बल्कि आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये मरीज़ भी इसको सुन सकता है जो मुब्तला है इसके अंदर, और जो डॉक्टर्स देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अब जो BUMS कर रहे हैं, वो लोग भी इसको लेके मरीज़ों को आप दे सकते हैं। उससे पहले आप एक मशवरा कर लीजिए हमसे या और किसी एक सीनियर ऑफिसर से मशवरा करिए और आपके पेशेंट्स को रेफ़र करिए या मशवरा करके आप दवाएं ले सकते हैं। देखिए, प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी में होता आपको मालूम क्या है, उसके तो सिम्टम्स और साइन सिम्टम्स है, डायग्नोसिस प्रोस्टेट है। तो बहरहाल उसके मैं सिम्टम्स में नहीं जा रहा हूँ, सबको मालूम है क्या होता। फाइनल डायग्नोसिस जो होती है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि इनका ऑपरेशन करना ज़रूरी है, तो वैसी सूरत में आपका ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये इस्तेमाल करिए, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि अब आइए वो कौन से दवाएं हैं जो हम डिसाइड करें कि ये दवाएं देना चाहिए प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। क्योंकि प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी या प्रोस्टाइटिस अगर बोले हम, तो इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, हाइपरप्लेशिया यानी ग्रोथ यानी जो ग्लैंड का जो गुदूद का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, उसको हाइपरप्लेशिया कहते हैं और हाइपरट्रोफी एनलार्जमेंट भी कहते हैं। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, उसको गलाने की कोशिश करेंगे, उसको कम करने की कोशिश करेंगे, उसको श्रिंक करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको ये दवाएं आप इस्तेमाल करिए तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी जो है ना, ये आपका जो मर्ज़ है, ये मर्ज़ एक बीमारी की वजह से नहीं आता, आपके जिस्म में कई चेंजेस होते हैं उसकी वजह से आता। जैसा लीवर मेटाबॉलिज्म है, सही नहीं होता, हाजिमा है, सही नहीं होता, आपको कब्ज़ रहता और कभी आपको शुगर भी रहता, BP भी रहता। तो ऐसी सूरत में उसका जो रिलेटेड है, तो ये आपको साथ में आपको अगर हाइपरट्रोफी है, बिनाइन हाइपरट्रोफी है, तो उसका इलाज हम पूरा रिपोर्ट देख के, आपका डायग्नोसिस देख के फिर आप डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बहरहाल आप ये दवाएं हैं, आप उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। दवा ये है, आप लिख लीजिए, माजून दबीदुल वर्द। ये दबीदुल वर्द माजून है, तो ये माजून आप सुबह 5 ग्राम और शाम में 5 ग्राम खाने से पहले इसको आप ले लें। ये कैसा लें? ये है अर्क़ मकू और अर्क़ कासिमी। ये अर्क़ आपको हमदर्द में मिल जाता, मकू हमदर्द में मिल जाता, ये आप ले सकते हैं। माजून दबीदुल वर्द, अर्क़ मकू और अर्क़ कासिमी 50-50 ml, मतलब 100 ml, ये दोनों होना है। मकू 50 ml और 100 ml कासिमी, ये दोनों को मिला के आप 100 ml एक गिलास में ले लीजिए। उसको नीम गर्म करिए, थोड़ा गर्म करिए। उसके बाद ये माजून दबीदुल वर्द आप 5 से 10 ग्राम तक ले सकते हैं, सीवियरिटी के हिसाब से रहता। फिर आप अगर आप मशवरा करना चाहें तो करके फिर आप डिसाइड कर सकते हैं इसको।
तो 5 से 10 ग्राम माजून दबिदुर्रत लीजिए, सुबह में उसको बाहर करें। अब रात में सोते वक्त इतरी फल गुददी आप एक इतरी फल है जो आपको 10 ग्राम आपको रात में सोते वक्त इसी मक्खू और कासिनी के साथ आपको 100 ml के साथ लेना है, या सादे पानी के साथ भी आप ले सकते हैं, जो गर्म पानी के साथ लीजिए आप। ठीक है। अब रही सुबह और शाम। अब कचनार गुगुल टैबलेट्स होते हैं, वो कचनार गुगुल जो है ना, वो आप 2 गोली सुबह 2 गोली शाम आप ले लीजिए। सीवियरिटी अगर सीवियरिटी नहीं है, पुराने मतलब प्रोस्टेट ग्रेड 1 में है, तो आप एक ले सकते हैं। और एक होता है कुश्ते खर मोहरा। ये खर मोहरा जो कुश्ता होता है, उसके टैबलेट्स होते हैं, 125 मिलीग्राम की टैबलेट होती है। ये सुबह में एक, शाम में एक आपको लेना है पानी के साथ। ये आपका नुस्खा है। और साथ में एक जिमाद आता है, जिमाद मतलब एक ऑइंटमेंट आता है, इसको उशक कहते हैं, जिमाद उशक। ये उशक जिमाद होता है। ये जिमाद आप जहाँ प्रोस्टेट का मुकाम होता है, तो मुकाम पे आप उसको लगाइए आप, यानी अज़ुए मखसूस जो है ना, वो मखसूस की जो जड़ है, वो जड़ के अतराफ़ आप लगाइए, तो ये लगाने की दवा है। तो इस तरीक़े से आप इस्तेमाल करिए 1 महीने तक। पहले आप टेस्ट करवाइए, यानी आप यूएस एब्डोमेन कराइए, आपका रेसिडुअल यूरिन कितना है और प्रोस्टेट का जो साइज़ है वो कितना है वो देख लीजिए। फिर आप ये दवाएं इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और साथ में परहेज़ आप करिए। परहेज़ क्या है? परहेज़ आप ऐसी दवाएं ना खाएं जो गोश्त को गोश्त पैदा कर सकें। अगर आप नॉन वेज पूरा बंद कर दीजिए, जो भी नॉन वेज है आपका बंद कर दीजिए। ठीक है। और नॉन वेज बंद कर दीजिए, और बेकरी आइटम जो होते हैं वो बंद कर दीजिए। खट्टा बंद कर दीजिए। बाकी का तरकारी और हल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करिए 1 महीने तक। फिर हम देखेंगे बाद में आपका कितना कम होता है, देखने के बाद फिर कैसा इस्तेमाल करना है और कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इलाज आपका बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी का डिसाइड किया गया है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। करने से पहले एक बार कॉल कर लीजिए 9392439686 पर, या आपके आसपास में कोई हकीम हैं या कोई डॉक्टर से जो BMS MD हैं, और MD BMS है या BMS MD हैं, माहिर हैं, हकीम हैं, BMS डॉक्टर्स हैं, तो उनसे आप मिलिए, उनसे रब्ता करिए और यूनानी इलाज कराइए। यूनानी मेडिसिन इस सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, तो आप ये इलाज करवाइए। दूसरी बात यह है, किसी को अगर शुगर है तो शुगर के लिए आप ये माजून इस्तेमाल नहीं कर सकते, इतनी फल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी के हमारे पास टैबलेट्स मिलते हैं, हम टैबलेट्स बना रहे हैं इसके, जो माजून दबिदुर्रत और इतनी गुददी, कुश्ते खर मोहरा, कचनार गुगुल, ये जितने भी दवाएं होती हैं जो हलवे की शक्ल में या माजून की शक्ल में होती हैं, उसके आप टैबलेट ले सकते हैं। तो ज़्यादा भी इसमें ख़र्च नहीं है। ये टैबलेट्स वगैरह सब मिला है तो आपको 2000 के अंदर 1 महीने का आपको इलाज में खर्च हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका ट्रीटमेंट है, आप इसको करवाइए। अपने जो प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी से मुब्तला हैं, पेशाब में तकलीफ़ है, पेशाब बार बार आना है, पेशाब में जलन है, तो ऐसी सूरत में आप वो लोग मशवरा दे सकते हैं कि आप यूनानी मेडिसिन की तरफ जाइए, ताकि इसके अंदर बग़ैर ऑपरेशन के इलाज है। ठीक है। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो को आप घर घर पहुँचाइए। जिसको भी कोई भी बीमारी हो, वो आप इसका इलाज यूनानी तरीक़े से हो सकता है, और बेहतरीन तरीक़े से हो सकता है, क्योंकि ये हज़ारों साल पुरानी है। अब जितने भी मेडिसिन निकले हैं, सिस्टम ऑफ मेडिसिन निकले हैं, एलोपैथिक हो, यूनानी आयुर्वेदिक हो, और आपका होम्योपैथिक हो, या दूसरे और मेडिसिन हो, ऑरिजिन क्या है? हर्बल मेडिसिन।
अब हर्बल मेडिसिन को कौन ईजाद करे? अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि। अम्बिया में कौन? आप लुक़मान अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये आपको जड़ी बूटियाँ बात करती थी, मेरे को ये काम आती, ये काम आती। बहरहाल इस तरीक़े से पूरे दवाएं निकले हैं। आप साइंटिफिकली भी प्रूव कर सकते हैं। हम ये जो भी हम बताए हैं आपको, इसके अंदर मेडिसिनल प्लांट्स है, जो मेडिसिन के अंदर है, अगर आप साइंटिफिकली भी हम जो दुनिया साइंटिफिक तरीके से उसका रिसर्च करके जो निकाली है, उसी को हम इसके अंदर लाए हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये भी हमारे पास सबूत है, ये इस तरह से रहा। तो बहरहाल यूनानी का जो इलाज होता है, हमारे पास हर किस्म की बीमारी का इलाज होता है। जैसे माइग्रेन है और डिस्क का जो प्रॉब्लम है, डिस्क मतलब कमर में दर्द होता, लोग चल नहीं सकते, शियाटिका हो जाता, नमनेस हो जाते, पाँव सुन्न हो जाते, पैरालिसिस का ट्रीटमेंट होता, लकवा का ट्रीटमेंट होता और हार्ट के ब्लॉक्स का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। बहरहाल आप लोग पूरे यकीन के साथ, पूरे इसके साथ आप यूनानी इलाज के को तरक्की दीजिए, तरजीह दीजिए, क्योंकि इसके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप इलाज आसानी से आपको हो सकता है। हाँ, अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में आप किसी एलोपैथिक सिस्टम को जा सकते हैं। हम उसको भी बुरा नहीं बोल रहे हैं, वो भी नेमत है एक, जो इमरजेंसी में हमको काम आती है, समझे आप? तो वहाँ पर भी आप जाके इलाज करवाना चाहिए। अगर क्रॉनिक डिसीज़ है आप, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। अगर एक्यूट है, एकदम हार्ट अटैक आया, नहीं मैं यूनानी खाता हूँ, तो नहीं होता ऐसा। तो ये हर एक के ऊपर डिपेंड करता, इमरजेंसी के ऊपर डिपेंड करता। इमरजेंसी में ट्रीटमेंट अच्छा है, सर्जरी होना है, ज़रूरी है सर्जरी, नहीं मैं यूनानी से इलाज करता हूँ, नहीं डॉक्टर सर्जरी ज़रूरी है। जैसे अपेंडिसाइटिस है, तो उसमें आपका फट जाता, इन्फेक्शन हो जाता, पेट में इन्फेक्शन हो जाता, आप बोले नहीं मैं यूनानी करता हूँ, ऐसा। 5 उंगलियाँ जो है ना, ये 5 उंगली है, ये 5 उंगली, हर एक उंगली एक एक मेडिसिन का आपको रास्ता दिखाती है। एलोपैथी का दिखाती, यूनानी का दिखाती, आयुर्वेदिक का दिखाती, होम्योपैथी का दिखाती, और जिस तरह सिस्टम है उसका दिखाती। ठीक है, क्योंकि यूनानी मेडिसिन क्या है, बहुत पुरखों से इलाज होते आ रहा है, बादशाहों से और कई हमारे पुरखों से इलाज होते आ रहा है। हर्बल मेडिसिन से, यूनानी जड़ी बूटियों से इलाज होता है। जड़ी बूटी क्या है, नेचुरल है। तो बस इसको समझें, आप लोग समझ के आप इलाज करवाएं, तो आपका बेहतरीन इलाज होगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।